नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खंडवा मेडिकल कॉलेज में केमिस्ट्री का मैं पेपर आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। 1906 से 14 के दौरान ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारित करने के लिए तेल बूंद प्रयोग के रूप में जानी जाने वाली एक विधि तैयार की। तेल बूंद विधि जो है, मिलिकॉन की तेल बूंद विधि जो है वो बहुत फेमस हुई थी। तो इसका आंसर होता है आर ए मिलिकन। फर्स्ट का ऑप्शन है बी। देन सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बेर का हलवा, किशमिश का हलवा या तरबूज का हलवा। तो 1, 2, 3 दोनों। इसका आंसर है डी। एक 60 वाट का बल्ब 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या की गणना कीजिए। तो इसका आंसर है फोटानों की संख्या 1.8 इंटू 10⁻12 पर सेकंड। तरंग दैर्ध्य 3.6 एंगस्ट्रॉम के एक फोटान से संबंधित गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए आप और हिंदी में ये देख लीजिए। इसका आंसर है 2.76 इंटू 10⁻16 जूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के आधार पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके ब्लैंक दिया है उसके आवर्त फलन होते हैं, खाली स्थान के आवर्त फलन होते हैं। तो इसका आंसर है ए, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। अब देखिएगा, IUPAC नामकरण के अनुसार एक तत्व का नाम अनिलेलियम है रखा जाता है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो अपने को ये याद रखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद हैं। तो उसके अगला जो तत्व होगा वो 109। इसका सही आंसर आया है 109 और ये मेरा भी सही होना चाहिए। एलिमेंट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज ए एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सी जो ग्रुप है उसके एल्कलाइन, जो क्षारीय मृदा धातुएं होती है ना, क्षारीय पृथ्वी धातु यहाँ कहा गया है, लेकिन क्षारीय मृदा धातुएं जिसको अपन लोग जानते हैं तो वो उसका आंसर होगा ग्रुप डी। समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर तत्वों का निम्न में से कौन सा गुण बढ़ता है? तो ऊपर से नीचे जाते तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है, सही है बात है। आयनीकरण की एंथैल्पी, ये नहीं गलत है। विद्युत ऋणात्मकता भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है 1। अपन जब नीचे की ओर जाते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, तो इस तरीके से जब नीचे जाते हैं तो जितने अपने इलेक्ट्रॉन या जो अपनी साइकिल्स हैं जो बढ़ती जाएंगी तो उसमें जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरीके से जो है जितनी साइकिल्स बढ़ती जाएगी तो उसका परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो वो आपका विद्युत उसकी परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। आयनीकरण की एंथैल्पी मतलब किसी को आयनित करने के लिए कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो आयनीकरण की एंथैल्पी नीचे जाने पर बढ़ने वाली तो स्थिति है ही नहीं भाई, वो तो बढ़ेगी, गुण बढ़ेगा थोड़ी, वो तो घटता जाएगा भाई। उसमें एनर्जी कम लगेगी ना, जितना अपन नीचे चले जाएंगे तो कम एनर्जी पे वो आयोनाइजेशन उसका हो सकता है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ती है तब हम लोग किसी को धनावेशित करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो गुण है वो बढ़ता जाता है, तो गलत है बिल्कुल भी। तो आप लोग जो है ये ध्यान रखिए कि केवल एक परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो इसका जो आंसर दिया गया है लेविस जो आंसर है, ये साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना। एक्सपांडेड विस्तारित अष्टक निम्नलिखित में से किस अणु पर लागू होता है? तो इसका आंसर है H2SO4। मैंने भी यही लगाया है, H2SO4 का ही इसका आंसर रहेगा।
फैजान के नियमों के अनुसार आयनिक बंध का सहसंयोजी लक्षण उतना अधिक होता है जितना छोटा ऋणात्मक मान हो ऋणायन का मान आकार होता है, जितना बड़ा धनायन का आकार होता है, जितना अधिक धनायन का पर आवेश होता है। तो केवल 3 इसमें सही है, जितना अधिक धनायन पर आवेश होता है। जब एक परमाणु की आधी भरी हुई एस कक्षाओं और दूसरे परमाणु के आधे भरे हुए पी कक्षकों के बीच अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन के प्रकार का नाम बताइए। तो इस पे एसपी अतिव्यापन होता है, एसपी ओवरलैपिंग। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी जो है उसका क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा प्लाइज, सी इसका आंसर है। प्रवाह का वह प्रकार जिसमें एक परत से दूसरी परत पर तक जाने का वेग का नियमित क्रमण होता है कहलाता है। तो इसका आंसर है लेमिनर प्रवाह, लेमिनार फ्लो। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय नियम तापमान आयतन संबंध बताता है? तो इसमें चार्ल्स का नियम जो है तापमान और आयतन में संबंध चार्ल्स का नियम बताता है। रिटार्ड अभिक्रिया में क्या उपयोग किया जाता है जो मिथाइल समूह को क्रोमियम मिश्रण में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन पर बेल्जियम एल्डिहाइड देता है? तो क्रोमिल क्लोराइड इसका आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? जब डैनियल सेल में संबंधित लवण के विलयन में डूबे हुए जिंक और तांबे के इलेक्ट्रोड के साथ 1.1 वोल्ट का करंट अपन दें तो जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इसलिए कॉपर और जिंक तक धारा प्रवाहित होती है। ये इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया के लिए संक्षिप्त किया हुआ रूप क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर रहेगा AUS, मतलब जो ये 3 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाएंगे तो इसको जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मतलब डिस्चार्ज कर देंगे। तो इसके लिए इसका आंसर जो आएगा AU गोल्ड जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, AU साल्ट बन जाएगा, है ना। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस? जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर स्वाक्षीकरण और अपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है जबकि दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उपयुक्त अभिक्रिया का नाम बताइए। तो इसकी उपयुक्त अभिक्रिया का नाम जो है केनिजारो रिएक्शन जो है उसमें इस तरीके की कोई चीज़ होती हैं। अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का निरूपण होता है, दर नियम। इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स? तो रेट लॉ जिसको बोलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर मोलिकुलरिटी? निम्नलिखित में आणविकता के लिए क्या सत्य नहीं है? आणविकता एक गैर पूर्णांक संख्या हो सकती है, गैर पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। वो माइनस में थोड़ी होंगे आणविकता, अणु तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे ना सब। निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तैयार करने की विधि नहीं है? तो कार्बोनिल यौगिकों किससे तैयार? प्रिपेयर फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड। ये इसका आंसर बी दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द गिवन फिगर? यह बेंजोइल क्लोराइड को रिएक्ट किया है हाइड्रोजन और लेड और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो बेल्जियम बेंजिल्डिहाइड बनाया है बेंजिल क्लोराइड से। तो रोसेनमंड रिएक्शन ये कहलाती है, रोसेनमंड रिएक्शन। मतलब जो नाम की रिएक्शन है ना वही आई है इसमें अधिकतर। आर द टाइप ऑफ एल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू
sp3d हाइब्रिड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। अल्कोहल के प्रकार हैं जिसमें OH समूह सुगंधित वलय के आसन्न sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल इसका आंसर कहलाएगा, है ना। ये मैंने आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताए हैं, आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।